Welcome all of you to our online class. Today our main topic पावली एक्चुलेशन प्रिंसिपल, पावली का अपवर्जन नियम। आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है पावली का अपवर्जन नियम है। जैसे कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। सन 1925 ईस्वी में पावली ने एक नियम का प्रतिपादन किया, एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने बताया कि एक ही परमाणु में इन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की जो क्वांटम संख्याएं होती है वो समान नहीं हो सकती। तो इसकी एक बार डेफिनेशन को हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको कैसे हम यहाँ पर लिखना सीख सकते हैं। तो देखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। प्लीज सी डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से इसकी डेफिनेशन को बनाया है, तो आप इसको एक बार समझेंगे। देखिए, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यानी कि जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके अंदर, एक परमाणु में, यानी कि जो हमारे पास एक एटॉम होता है, ये एक परमाणु है। इस परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की क्या कि इन इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं जो है समान नहीं हो सकती है। ये इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर लिखी हुई है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। बहुत इजी है। इसके बाद जो मुख्य बात है इसकी यहाँ पर ध्यान रखने वाली, वो देखते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इस नियम में कम से कम क्या हो सकता है, अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल है तो उस ऑर्बिटल में जो एनर्जी लेवल होता है, यानी कि जब हम उसमें ऊर्जा भरते हैं, तो कम से कम क्या हो सकता है, जो स्पिन होती है वो एक दूसरे की अपोजिट हो सकती है। मतलब वो कम से कम क्या हो सकती है, उसकी उल्टी हो सकती है। क्योंकि मैं आपको स्पिन क्वांटम नंबर्स में समझा चुका हूं कि वो क्या होती है, एक की दिशा क्या होती है, एक की होती है क्लॉकवाइज और एक की होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो कम से कम इसमें इतना तो हो ही सकता है कि एक की दिशा ऐसे होती है क्या और एक की दिशा ऐसे होती है। तो कम से कम ये एक एटॉम में पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ, तो हो सकता है एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से आप समझकर इसको बनाना सीख जाएंगे कि इसको इस रूल्स को जो है किस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मैंने एक एटॉम लिया मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। तो इसके लिए आप बाउस के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा वो देखते हैं जरा। 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, 2 4 10 और 2 12। ये यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर जो है कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा हुआ है। डियर फ्रेंड, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्बिटल बनाएंगे। क्योंकि एस बॉक्स के लिए कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 1। ठीक है, 1s2। इसके लिए भी 1 बॉक्स आ जाएगा, यानी कि 1 ऑर्बिटल। इसके अंदर भी कितने ऑर्बिटल आएंगे, 3 ऑर्बिटल, यानी कि 3 बॉक्स आप यहाँ पर बनाओगे। और इसके लिए कितने, इसके लिए 1। ऐसे यहाँ पर आप एनर्जी लेवल के लिए ऑर्बिटल बनाते हो। क्योंकि इसके ऊपर कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको ऐसे दिखाओगे। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्पिन होती है वो एक दूसरे की अपोजिट होती है। ठीक है ना, तो एक की दिशा क्लॉकवाइज होगी और एक की एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये मेन है, आपको ये बात यहाँ पर अक्सर जो है इस एग्जाम्पल को देखते समय ध्यान रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो क्लॉकवाइज होती है और एक की एंटी क्लॉकवाइज, एक दक्षिणावर्त और एक वामावर्त यहाँ पर होता है। इसके बाद इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब हम होल रूल्स को यहाँ पर फॉलो करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं तो सबसे पहले एक ही बार 1 2 3, इसके बाद इसकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे। ये क्या होता है, 2px होता है और ये 2py होता है और ये 2pz होता है यहाँ पर। इसके बाद 3s2 के लिए जो एनर्जी लेवल बनेगा वो क्या हो जाएगा, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल था, ये आपके समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से।
इसके बाद हम देखते हैं इसके क्वांटम नंबर्स लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसके क्वांटम नंबर्स किस प्रकार इस रूल्स को फॉलो करते हैं वो देखिए आप। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3s2 को देखेंगे, यानी कि जो इसको हम कहते हैं क्या, बाह्यतम कक्षा, यानी कि जो सबसे बाहर वाली कक्षा है उसके अंदर हमने यहाँ पर 3s2 को अलग ले लिया, क्योंकि आप देख रहे हो जो मेन क्वांटम नंबर्स यहाँ पर है वो कितना है, 3 है। बहुत ही सिंपल है, अगर आप एक ही बार में इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या है, n का वैल्यू 3 है। अब इसके बाद हम सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी हम आपको बता चुके हैं नो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की बात यहां पर मैं कर रहा हूं एक ही परमाणु के अंदर। एक ही परमाणु है मैग्नीशियम का। प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों, इस चीज को आप बहुत अच्छे से एक बार फिर समझें कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, नो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या नहीं हो सकते। देखिए जरा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनके क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते। मतलब हम इसकी बात करेंगे, पहले हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, किसकी, जो क्या है, जो क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके लिए n की वैल्यू 3 है भाई, n की वैल्यू तो है ये 3, और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s के लिए 0 हो जाएगी, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं इससे पहली वीडियो में। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप एक बार उसको जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो अगर l की वैल्यू हमारी 0 हो और l की वैल्यू 1 हो, l की वैल्यू 2 हो, तो l की वैल्यू 3 हो, तो क्या होता है, ये s होता है, ये p होता है, ये d और ये f होता है। तो यहाँ पर s है, तो s के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो चारों क्वांटम नंबर हमें यहाँ पर समान नहीं दिखाने हैं। तो अब देखिए जरा, हमने आपको बताया था कि जो स्पिन क्वांटम नंबर्स होता है ना, वो क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, क्लॉकवाइज के लिए +1/2 होता है, +1/2 होता है। तो ये तो हो जाएगा किसके लिए, ये चारों क्वांटम देखिए जरा, ये सभी अलग अलग है ना। आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं चारों के जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, यही हमें बात मेन थी कि 4 क्वांटम नंबर 9, यानी कि ये सभी सेम नहीं हो सकते किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखते हैं इसके लिए जो एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए। देखिए जरा, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी क्या, और l की वैल्यू सेम है, ये l की वैल्यू 0 हो जाएगी, और m की वैल्यू जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है यहाँ पर, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब s की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है क्या, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमने क्या बताया था आपको, एंटी क्लॉकवाइज के लिए बताया था कि -1/2 आप यहां पर लिखोगे। तो यहां पर आप 1/2 लिखोगे, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। डेफिनेशन भी इसकी बहुत आसान लिखी हुई है। नो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, each orbitals having maximum 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑक्साइड स्पिन, यानी कि जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो एक दूसरे की फिर भी क्या होती है, वो विपरीत होती है, विपरीत दिशा में होती है, यानी कि उनके मान विपरीत होते हैं। देखिए जरा, इसके लिए भी 3 है, इसके लिए भी 3 है, इसके लिए 0 है, इसके लिए भी यहाँ पर 0, m के लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0, लेकिन स्पिन जो है वो दोनों के लिए क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार ये हमारा पाउली का अपवर्जन नियम जो है, पाउली एक्सेलरेशन प्रिंसिपल, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। यदि फिर भी इससे संबंधित आपका कोई क्वेश्चन उठता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। विद्यार्थियों और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।